हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी 800 साल कबल ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए सिंध से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। ख्वाजा साहब अपने कुछ मुरीदों को लेकर हिंदुस्तान के शहर अजमेर की सरजमीन पर कदम रखते हैं। कयामत की गर्मी थी। धूप से बचने के लिए वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अभी वो आराम फरमा ही रहे थे कि उसी वक्त राजा के सिपाही आते हैं और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। ख्वाजा साहब सिपाहियों से फरमाते हैं, भाई हम मुसाफिर हैं, सफर पर निकले हैं, साया देखकर बैठ गए। सिपाही कहते हैं, आप जाइए यहां से, आप लोगों को मालूम नहीं है कि राजा के यहां ऊंट बैठते हैं, आप जाइए यहां से। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, भाई इतना बड़ा जंगल है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहां से चले जाइए, राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, सुना आपने? ख्वाजा साहब कहते हैं, ठीक है भाई, अब यहां राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहां से चले जाते हैं और दूसरी जगह पर रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो सिपाही देखते हैं कि सारे ऊंट जमीन से चिपक गए हैं, वो उठ नहीं पा रहे। सिपाही हैरतज़दा होकर राजा के पास जाते हैं और राजा से सारा वाकया बयान करते हैं। महाराज, हमारे ऊंट जमीन से चिपक गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो लगता है जिन फकीरों को हमने वहां से उठाया था, ये सब उन्हीं की करामात हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, वो सच्चे फकीर थे, जाओ ढूंढो उन्हें और उनसे माफी मांगो। राजा के सिपाही उन्हें तलाश करते हैं। एक जगह पर ख्वाजा साहब आराम फरमाते हुए सिपाहियों को नजर आते हैं तो सिपाही उनके पास पहुंचते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। तब ख्वाजा साहब को उन पर रहम आ जाता है और उन्होंने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन, मैं तुझे हुक्म देता हूं, तुम सबको आजाद कर दे। उनके हुक्म की तामील होती है और वो सब ऊंट आजाद हो जाते हैं।